मेरी बेटी को उसने जला दिया। मेरा बेटा बाहर से अंदर आया, उसने शोर डाला कि पापा जी कमरे को आग लगी। उसको ये नहीं पता कि मेरी आप ही अंदर जल रही है। वो शक्की मिजाज है या फिर वो इस कुमाश का बंदा है? मेरी बेटी मेरे पूरे घर की रौनक थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला है, जब मेरे बेटी को देखा है, मेरी बेटी जलती हुई बाहर की तरफ चली गई। दो भाई भी उसके गिरफ्तार हैं। वो उसके मशवरे के मुताबिक उसने ये काम किया है। रिकॉर्डिंग है उसके पास। उसने बोला है ताया जी खुरम को माफ़ी नहीं देनी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो इंतहाई अफसोसनाक है। ये मेरे पास एक जला हुआ बिस्तर पड़ा है। ये बिस्तर जला हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ख्वाब जले हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे अरमान जले हुए हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर एक 18 साल की लड़की को उसके मंगेतर ने, जो कि इंतहाई शक्की मिजाज था, उसने मुबैना तौर पर लगा कर दिया। ये आपको पीढ़ी भी दिखाई दे रही होगी, जली हुई है। यहाँ पर उसी लड़की के जले हुए कपड़े भी मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और आपको जली हुई चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ये सारा वाक़या रोनुमा हुआ। यहाँ पर ये क़यामत ढाई गई। अब जो उस लड़की के वालिदैन हैं, इंतहाई दुख की कैफियत में है। जब वो मुझे ये सारा वाक़या बता रहे थे तो उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि वो अपनी बेटी को, वो अपनी बहन को अरमानों के साथ सजा संवरा कर, दुल्हन बनाकर डोली में रुखसत करेंगे, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रुखसती से पहले ही उसी जवान बेटी का, उसी जवान बहन का, जिसे उन्होंने अरमानों से परवान चढ़ाया था, उसकी मैयत को इन्हें कब्रिस्तान लेकर जाना पड़ेगा। तो उस लड़की के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ये बात करते हैं, इनसे ये सारा वाक़या जानते हैं कि मंगनी कब हुई थी, फिर ये सारा वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। तो ये हैं जी सुल्तान साहब, जो कि उस लड़की के वालिद हैं। इन्होंने ये सारा वाक़या देखा। इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी बेटी की मंगनी कितना टाइम पहले इस शख्स के साथ की थी? मैंने ये इस शख्स के साथ, खुर्रम शहजाद के साथ मंगनी की थी 3 साल। और ये बहुत मैंने इसको तरबियत दी थी कि ये यार ऐसे होना चाहिए। अच्छी तरबियत दी मैंने उसको कि वो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज का बंदा था। तो बाद में फिर भी मैंने उसको समझाया, फिर भी समझाया, उसकी समझ में कोई ना आई। मेरी बहन थी, वो मेरी बेटी थी, वो आ जाती थी, वो पैरों पे हाथ लगाती थी मेरी वाइफ पे मेरे। फिर वो बहन भरा इकट्ठे होते थे, फिर वो सुलह करा देते थे, पर उसका वो ज़हन नहीं बदला। फिर मैंने उसको समझाया। मैंने 4 दफ़ा उसको जवाब भी दिया। मैं कह कि मेरे तुसी वारिश नहीं है, फ़ायदा ही को नहीं गा। पर फिर भी मेरे भैन भरा इकट्ठे कर देंगे सी। उसके बाद भी उसकी समझ में कुछ ना आया। और मैं, क्या नाम क्या था उस बंदे का? खुर्रम शहजाद। क्या काम क्या करता था? स्टाइल में सुपरवाइजर था। टेक्सटाइल मिल में वो सुपरवाइज़र था जी। तो आपको पहले नहीं पता था कि वो शक्की मिजाज है या फिर वो इस कुमाश का बंदा है? मुझे पता था ना। मैं उसको चलो ठीक हो जाएगा समझाता था। मैं ये समझता था मेरी बहन का बेटा है और मेरा भी बेटा है। अगर मेरी बेटी को उसने जला दिया पेट्रोल साट के, अगर वो ये देखता कि अगर मेरी मंगेतर नहीं है, मेरे मामू की बेटी तो है ना, मेरा खून का रिश्ता तो है ना, तो मैंने तो उसको बेटे का रुतबा दिया कि मेरा एक बेटा सलमान है, दूसरा बेटा तू खुर्रम है। उसने जलाया क्यों? वो इस बात पे क्यों मजबूर हुआ या फिर उसने ये सारा कुछ क्यों किया? क्या ऐसी चीज़ या फिर ऐसी वजह बनी कि उसने ये सारा कुछ किया? वो इसलिए कि उसको जवाब दे दिया। मैंने अपनी फिर बेटी से पूछा
कि बेटा ये देख लो आपके सामने कि ये अब ये चीज़ है कि कल क्या ये करेगा। को मेरी बेटी ने कहा कि पापा जी मुझे आपके अलावा, मेरी मामा के अलावा और मेरे भाई के अलावा मुझे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। जब आप लोगों ने उसका रवैया देखा तो आपने शादी से इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। फिर उसका ना और ज़हन पोट हो गया। घर में आना जाना था, मैंने यही सोचा था कि मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। मैं दूसरे कमरे में लेटा हुआ था, पानी पिया, कुछ पता नहीं उसमें है था नहीं है था। मुझे बस 2 मिनट के लिए ना ऐसे लगी है, 5 मिनट का फ़र्क पड़ा है। मेरा बेटा बाहर से अंदर आया, उसने शोर डाला है कि पापा जी कमरे लगी। उसको ये नहीं पता कि मेरी आप ही अंदर जल रही है। ये वाला बेटा है? मेरा ये बेटा है। आप जब कमरे में आए या फिर आपने क्या देखा, उस वक्त क्या हो रहा था? मैंने बाइट वाला जो मेन गेट है उसे नॉक किया तो खुरम शहजाद जो है उसने दरवाज़ा खोला है, ओपन किया है। तो फिर दरवाज़ा उसने ना लॉक लगा दिया। तो मैं अंदर आया हूँ तो मेरे पापा जो है ना बेहोश पड़े थे। तो मैं रोने लग गया हूँ, तो पानी पकड़ा मैंने, छिनकने लग गया हूँ, पापा को पिलाने लगी हूँ। और वो जो खुरम शहजाद है वो मेरी सिस्टर किरण शहजादी को बाहर लाया है और इस कमरे में ले आया है। उसे पुश किया और वो ये पीढ़ी आपके सामने नज़र आ रही है, पुश किया, वो इधर बैठ गया। जब वो बाहर लेकर आया आपकी आपी को, उस वक्त उनकी कंडीशन कैसी थी? उस वक्त लगी हुई थी, वो जल रही थी? मुझे नहीं पता था कि अभी वो ये काम कर रहा है। मैं अपने फादर के पास था, मेरे फादर बेहोश थे ना। उधर से मसलन मैं उधर लेटा हूँ, मैं कहा चलो कोई बात करेगा, बात करके चला जाएगा, दफ़ा हो जाएगा। पर वो इधर किचन में आ गया। वो मेरी आग लगी, ये बेटा बाहर खेल रहा था। वो जब उसको इधर लेके आ गया ना, उसने ये लगा के ना दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बाहर से बंद किया उसने? जी, पहले पास खड़ा रहा। जब ज़्यादा हो गया है तो दरवाज़ा उसने बाहर चला गया, दरवाज़ा लॉक कर दिया उसने बाहर से। जब वो पकड़ रहा था, घसीट रहा था, तो फिर उस वक्त आपकी बेटी का कोई शोर नहीं आपको सुनाई दिया? नहीं कर रहा था, बाहर बहस हो रही थी, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। मैं कहा चलो, मैंने उसको बोला था ना आप चले जाएं, ठीक है ना। कि उसके बाद जब मेरी ये आंख लगी ना, अंदर कमरे में जब मेरा बेटा आया है, इसने शोर डाला है कि पापा ये लगी हुई है। इसने ये नहीं सोचा कि मेरी अंदर आपी है। जब लगी हुई है ना, मैंने उठाऊँ, मेरे पास वो भी खड़ा है, ये अपने दरवाजे के पास। उसको धक्का लगा दे, उसको लात मार खुल जाए, उसको हाथ भी नहीं लगा रहा। मैं उठाऊँ, मैंने उसको दफ़ा मारा है दरवाजे को, मेरा भी हाथ जल गया। जब मेरा भी हाथ जल गया तो मैंने जब दरवाज़ा खोला है, जब मेरे बेटी को देखा है, मेरी बेटी जलती हुई बाहर की तरफ चली गई। और मुझे ना आसमान नज़र आया ना ज़मीन नज़र आई है, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। महल वालों ने आन के चादर डाली है, 4 बेल्ट आया है। पौना घंटा एम्बुलेंस नहीं आई, 11 बाई, पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। फिर उसमें डाला है मेरी बेटी को, उसका ताया साथ गया है। मेरी बेटी ने ताए को बयान दिया है, रिकॉर्डिंग है उसके पास। उसने बोला है ताया जी खुरम को माफ़ी नहीं देनी, खुरम को माफ़ी नहीं देनी। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मेरी बेटी ने खुद मुझे बयान दिया है, पापा जी मेरे मुंह में पानी आप अपने हाथों से डालें। मैंने पानी उसके मुंह में डाला, फिर मुझे बेटी मेरी ने कहा पापा जी उसको माफ़ी नहीं देनी, माफ़ी नहीं देनी। और इस शख्स, मैंने इसको इतनी मोहब्बत दी, मैंने इसको बेटा बनाया, ये दरिंदा बना। इसकी समझ में ऐसे इंसान को सरेआम फांसी होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना। गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार है, पुलिस ने अच्छा काम किया है। 2 भाई भी उसके गिरफ्तार हैं। वो उसके मशवरे के मुताबिक उसने ये काम किया है। और कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दुख होता है जब आप अपनी बेटी को जवां करते हैं, फिर ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब ऐसे टूट जाते हैं, ऐसे चकनाचूर हो जाते हैं। मेरी बेटी मेरे पूरे घर की रौनक थी। एक मेरी बेटी थी, मेरा घर का वो चानन था, अंधेरा कर गई। मुझे तो कुछ अब ना अच्छा लग रहा है, ना मुझे कुछ सही नज़र आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे ये बेटे का ये खिलौना था। मैंने अपने बेटे को बोला बेटा मैंने दूसरा तो खिलौना आपको ला के दे देता। मैं पूरा पाकिस्तान M&P में मुलाजिम था, मैं ड्राइवर था। और मैंने बेटे को मिन्नत किया, मैं बेटा मैं आपका गुनहगार हूँ कि मैं आपको ये खिलौना नहीं ला के देता, ये मेरी मजबूरी है।
और आपको कोई खिलौना मैं ला के देता, क्यों ये मेरे बेटे का खिलौना था, खेलता था आप ही के साथ। वो बहन जिसके साथ आप लाड किया करते थे, जिसके साथ आप खेला करते थे, अब वो नहीं है, वो गहरी कब्र में है। आप क्या कैफियत है, क्या सोचते हो? हौसला तो अब हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है और बस हमें इंसाफ चाहिए, उसकी सज़ा चाहिए बस। और हमें जिसने ये सब कुछ किया उसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। तो अभी इन लोगों का सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि जिसने इनके घर पे क़यामत ढाई है, इनकी बेटी को, इनकी बेटी की ज़िंदगी को, इनकी बेटी की सांसों को जिसने छीन लिया, उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और बहुत सारे लोगों को नसीहत हासिल हो। तो खुदा के लिए जब बेटियों की शादी करने लगें या फिर उनका रिश्ता तय करने लगें, तो ये लाजमी देखा करें कि अगले बंदे कैसे हैं। अब शक की वजह से, शक भी उसने किया जो इनका अपना खून था, सगा कज़न था उसका, इनका वो भांजा था जिसने ये सब कुछ किया। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फ़रमाए और इनको इंसाफ मिले। अगर आपकी कोई स्टोरी है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने, तो आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।